अरे वनाधिकार का पट्टा देना होगा, वनाधिकार का पट्टा देना होगा, सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको गरीब वंचितों को, मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के गरीब वंचित जिनके नाम के पास एक पैर रखने के लिए भूमि नहीं है, जो कि आज अपने एक बात को की संदेश, अपने समस्या की संदेश भेजने के लिए डिंडौरी जिला में वंचित लोग कूच किए हैं, जो कि अपने जायज़ मांगों को लेकर के वास्तव में कि हमारी रहने के लिए ज़मीन वनाधिकार पट्टा जो वितरित किया गया है उसे शासन मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से देने का प्रावधान है तो दिया जाए, जिसमें विधायक ओमकार मरकाम के माध्यम से पूर्ण रूप से बात रखी गई, जो कि और जनता को समझाइश दी गई। डीएफओ के माध्यम से डिंडौरी वन मंडल के कैंपस में आकर के सामूहिक जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम फिर से सर्वे करवाएंगे। जनता खुश हुई और विधायक ओमकार मरकाम जी के एवं शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मुख्यमंत्री यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, किसी को घबराने का जरूरत नहीं है। जो पूरा सर्वे चल रहा है, आप लोग उससे शायद थोड़ा सा डरे हुए लग रहे हैं। अंदर भी यही बताया कि कंफ्यूजन है कि कोई जो है काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सामान्य है। जैसे ये स्थिति जो है निकल के आ रही है कि कई जगह खेती है लेकिन वनाधिकार नहीं मिला, ठीक है। तो वही जानने का प्रयास है कि कितने लोग खेती कर रहे हैं और क्यों वनाधिकार नहीं मिला है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि कितने लोग छूट रहे हैं, तब तक हम वनाधिकार का नया प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कैसे शासन को बोलेंगे, ठीक है। सर, आज बैगा बहुल क्षेत्र के लोग आए हुए हैं भारी भीड़ में, क्या विषय को लेकर, क्या मांग लेकर? वन अधिकार पत्र की मांग को लेकर के आए हैं। जो पूर्वजों से काबिज जमीन है, वो जमीन का पूरा पट्टा नहीं मिला है, आधा का दे दिए हैं, आधा को अभी नाप के अलग कर रहे हैं। तो वो आधा जो नाप के अलग कर रहे हैं वो दादी पहर का हमारा ज़मीन है, वो ज़मीन हमारा है, वो हमको मिले, उसमें किसी प्रकार की झंझट ना हो, ये मांग को लेकर के आए हुए हैं जी। तो ये प्रयास से सफलता मिल सकती है नागरिक? मैं आपको भी बता दूं, इस समय मैं बड़ा निर्णय लिया। मैं गांव से निकला हूं तो मैं दर्द को समझता हूं। इसके निराकरण के लिए मैं सच्चाई की लड़ाई की, आंदोलन की घोषणा कर दिया हूं, मिशन सच्चाई। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर आपकी बात भी कहीं ना सुनी जाए तो आप हमारे साथ जुड़ो, सही बात के लिए लड़ेंगे, सही बात के लिए काम करेंगे। और अगर हमारा मांग सही है तो देर हो जाएगा पर अंधेर नहीं है। एक दिन जरूर हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा मांग सही है। सच्चाई की लड़ाई इसी बात के लिए हम लोग करेंगे। जिसको कदम रखने के लिए, एक कदम के लिए भूमि नहीं है, क्या ऐसा उन्हें भी सफलता मिलेगी? बिल्कुल, ये देश सबका है, ये देश सबका है। और मेरा तो कहना है कि अगर कोई भी जन्म लिया है तो उसको कम से कम उसका स्वयं का घर हो, ताकि आखिरी सांस वो अपने घर में रह ले सके और उसका विधि विधान से जो सामाजिक कार्यक्रम है उसके घर में हो। ये भी हमारी सच्चाई की लड़ाई है। अगर कोई जन्म ले लिया है और जन्म लेकर के बिना ज़मीन के अगर वो चल बसा, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। कम से कम इतना होना चाहिए कि उसका घर में उसका क्रियाक्रम तो हो जाए। इस बात के लिए भी हम समर्थन करते हैं।
देने आए हैं? क्या आज पूरी जो ग्रामीण लोग हैं उन लोग आपके साथ आए हैं? आवेदन देने आए थे कि आखिर पूरे वनग्राम के लोग हैं और वनग्रामों में जो वन अधिकार के तहत पट्टा दिया जाना था तो पट्टे में बहुत सारे लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं और अभी क्या है विभाग सर्वे करा रहा है तो जितना भूमि इनको पहले दिया गया है जो भूमि इनके पट्टे में नहीं चढ़ी है तो उसका क्या है सर्वे नहीं हो पा रहा है। और ये जो कन्फ्यूजन था उसको लेकर के आज साहब से DFO साहब से बात हुई और बात होने के बाद में ये क्लियरिटी हुई कि जो भी कर्मचारी अगर भूमि का नाप नहीं करता है तो उसकी शिकायत हमारे पास की जाए। जितनी भूमि काबिज है पूरी भूमि का मापीकरण सर्वे किया जाएगा और जो भूमि नहीं चढ़ी है उसके लिए विभाग AC ट्राइबल को लिखित देंगे कि ताकि उसके फॉर्म मंगा करके वो भूमि को चढ़ाई जा सके। दूसरा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी 2019 को बेदखली के लिए आदेश हुए थे जिसमें 28 फरवरी 2019 को स्टे मिला था। आज उसकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक संशय की स्थिति थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या जो अधिकार मिला है वो भर रह जाएगा और जो नहीं चढ़ पाया है क्या उससे हम बेदखल हो जाएंगे। तो ये सब प्रक्रियाओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, साथ ही DFO साहब को भी साथ बैठ करके चर्चा की। आपका नाम और पद क्या? एक एक जन क्या बताओ भाई। हाँ तो मतलब पट्टा अभी तक नहीं मिले है तो अच्छा कोनो पानी कोनो नहीं पाए। अच्छा हाँ